कराची में लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। जमात इस्लामी का प्रेस क्लब के बाहर धरना, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। पीएसपी वाले के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस के बाहर भड़ास निकालने के बाद वापस चले गए। गर्मी में लोड शेडिंग से शहरियों का बुरा हाल। के इलेक्ट्रिक is 24% owned by the federal government. सिंध हुकूमत का उसमें कोई हिस्सा नहीं है। They have two members of the board of directors there. हमने ये कहा हुआ CCI में बात ये भी है, give us a representation of these companies. Because the problem is of the people of Karachi, of the people of Sindh. मैं फेडरल गवर्नमेंट से कह रहा हूँ, अगर आपसे नहीं संभलते, चलें आप शेयर अपना रखें, प्रॉफिट आप लें, आप इनकी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मैनेजमेंट है, अब सिंध हुकूमत को दे दें। देखता हूँ ये कैसे निकालते। सिंध हुकूमत भी लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों की हम आवाज। सैयद मुराद अली शाह का लोड शेडिंग पर मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास का बाइकॉट करने का ऐलान। कहते हैं इस्लामाबाद में बैठने वालों को कराची की कोई फिक्र नहीं। कराची वालों को आइंदा हफ्ते भी लोड शेडिंग से छुटकारा नहीं मिलेगा। वफाकी हुकूमत का बगैर मुआहदे के इजाफी गैस देने से इनकार। सेक्रेटरी पेट्रोलियम का कहना है कि इलेक्ट्रिक ने सुई सदरन को 75 अरब की अदायगी करनी है, नए मुआहदे पर भी नहीं आ रहा। हुकूमत ने बिजली चोरी और नाकारा निजाम का बोझ भी अवाम पर डाल दिया। लाइन लॉसेस 12 से बढ़कर 22 पैसे फी यूनिट हो गए। एक माह में 25 करोड़ 90 लाख यूनिट जाया। सार्फिन से 1 अरब 90 करोड़ इजाफी वसूली की जाएगी। 24 अप्रैल को मंजूरी का इम्कान। हाउस की बेहरमती नहीं करें, आप जाएं अपने कुर्सी पे। आपका डांस बहुत अच्छा है, अभी बैठ जाएं। सिंध असेंबली फिर मछली मंडी बन गई। जाली भर्तियों के तवज्जो दिलाओ नोटिस पर नुसरत सहर और मंजूर वसान में झड़प। ऑपोजिशन की डेस्कों पर चढ़कर नारेबाजी। सैफुद्दीन खालिद फर्श पर लेट गए। ऐवान में 7 घंटे से धरना, एम्बुलेंस बुलाना पड़ी। स्पीकर सिंध असेंबली की पार्टी बदलने वालों के खिलाफ रेफरेंस भेजने की धमकी। कहा अरकान ने नाच लिया, अब बैठ जाएं। मंजूर वसान ने कहा फंक्शनल एमकेएम लंदन की तरह दहशतगर्दी फैला रही है। सिंध एम्प्लॉयज ओल्ड एज बेनिफिट तरमीमी बिल मंजूर। मैं चोरी चोरी तेरे नाले ला गया खाऊंगे। वो देखने में कैसी सीधी सादी लगती है, बोलती कि वो तो कुछ नहीं समझती अंदर। I am sorry. In trouble. बहुत जल्द मचने वाली है 24 न्यूज की स्क्रीन पर अफरा जफरी। सियासत अगर इबादत है। सोशल मीडिया पर अली जफर और मीशा के मद्दाह सरगर्म। बड़ी बड़ी बातें हैं, भीख मांग खाते हैं आजकल महफिल में। I am sorry.
बहुत कुछ हुआ, किताब में सबके पोल खोलूंगी। अदाकारों को जिनसे हिरासा करना मामूल की बात है। कहीं तेज बारिश, कहीं बूंदाबांदी, हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी समेत कई शहरों में बादल बरस पड़े। पेशावर भी पानी पानी, गंदुम की तैयार फसल को नुकसान का खदशा, किसानों की बारिश रुकने की दुआएं। यूबिया और नथिया गली ने सफेद चादर ओढ़ ली। कई इंच बर्फ पड़ने पर दर्जा हरारत गिर गया। सवात के इलाके कला में भी बर्फबारी, गर्म कपड़े निकल आए सयाहों की मौजें। परवेज मुशर्रफ, अब्दुल अलीम खान, अकरम दुरानी, जहांगीर सदीकी समेत बहती गंगा में हाथ धोने वालों की शामत। आमदन से जायद असासों इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और माल बनाने का इल्जाम। नैक के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने इंक्वायरी की मंजूरी दे दी। हमारी जुडिशरी को वक्त आ गया है कि डिलीवर करना पड़े। कौमें कैसे तरक्की करती हैं? इन लीडरशिप, जुडिशल सिस्टम और इंस्टीट्यूशंस जो एक हॉकिज्म पे चलती हैं, कौमें दिन ब दिन रोज़ बरोज़ चॉक आउट करती हैं कि आज ये करना है, कल क्या आएगा तो देखा जाएगा। वो कौमें कभी तरक्की नहीं करती। वक्त आ गया है कि अब अदलिया को डिलीवर करना पड़ेगा। इदारे इबारतों से नहीं शख्सियात से बनते हैं। कौमें तालीम, लीडरशिप, निज़ाम अदल और इदारों से तरक्की करती हैं। चीफ जस्टिस का चारसदा में जुडिशल कॉम्प्लेक्स के इफ्तिताह के मौके पर खिताब। चीफ जस्टिस का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल चारसदा का दौरा, मरीजों और लवाहिकीन से मसाइल मालूम किए। वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के मुलाजिमों का मुतालिबात के हक में एहतजाज। चीफ जस्टिस साकिब निसार का मोटरवे के जरिए लाहौर का सफर, घेरा इंटरचेंज पर मुख्तसर कयाम। मुसाफिरों से पुलिस और खाने के मेयार का पूछा, शहरियों ने तस्वीर बनवाई। जस्टिस का खैबर पख्तूनख्वा में अताइयों के क्लिनिक एक हफ्ते में बंद करने का हुक्म। जाली डॉक्टर के खिलाफ इंक्वायरी क्यों बंद की गई? ये कैसा सूबा है? कैसी तब्दीली है? मातहत हेल्थ केयर सरबराह आपसे ज्यादा तनख्वाह ले रहा है। चीफ जस्टिस का सेक्रेटरी सेहत से मकालमा, पेशावर से पानी के नमूने लेने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में 1769 अफराद से सरकारी सिक्योरिटी वापस, आईजी की सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट। चीफ जस्टिस ने कहा, आपने अच्छा काम किया, अदालत सल्यूट कर सकती तो मैं आईजी को सल्यूट पेश करता। सलाहुद्दीन महसूद ने कहा, पूरी पुलिस की तारीफ है। हटकर प्रोटोकॉल लेने वालों की मौजें खत्म। चीफ जस्टिस के अहकामात पर आईजी पंजाब ने खिलाफ ज़ाब्ता प्रोटोकॉल खत्म कर दिया। हुकूमती और दीगर शख्सियात की सिक्योरिटी और दीगर मुकामात पर तैनात इजाफी स्क्वाड वापस ले लिया गया।
की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद। एहतसाब अदालत ने फैसला सुना दिया। नैब की इजाफी दस्तावेजात पेश करने की दरख्वास्त मंजूर। दुनिया सारी जानती है, बड़े बड़े मुजरम जो है वो बिल्कुल आराम से बैठे हुए हैं। कोई बाहर बैठा हुआ है, मुल्क में बैठा हुआ है, और एक ऐसा शख्स जिसने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, वो वजारत अज़मा से भी फारिग है, वो अपनी पार्टी की सदारत से भी फारिग है, वो ताहयात नाअहल है। ये पहली दफ़ा देख रहा हूँ कि पाकिस्तान में दो चीज़ें हैं, कभी फौजी मार्शल 9 में नहीं हुई, वो आजकल हो रही हैं। जो काम अदलिया कर रही है ऐसे तो मार्शला में भी नहीं हुए। बड़े मुजरिम अंदरून और बैरून मुल्क घूम रहे हैं। नवाज शरीफ कहते हैं कल वजीर आजम से मुलाकात होगी। कभी कभी मसाइल एक साथ आ जाते हैं। इतवार को वापस आऊंगा, इस्तिस्ना ना मिलने पर तबसरा। लंदन के हॉस्पिटल में कुलसूम नवाज की रेडियोथेरेपी। नवाज शरीफ और बच्चे भी हमरा थे। मरियम नवाज ने कहा मुसलसल कह की वजह से वालिदा कमजोर हो गई, कौम दुआ करे। इस्लामाबाद इंतजामिया नैब के साथ ताउन से गुरेजा। आहत चीमा और दीगर 9 अफराद की जायदाद की तफसील 19 मार्च को तलब की गई थी, अब तक जवाब नहीं आया। कप्तान के एक्शन पर रिएक्शन का सिलसिला जारी। मजीद 3 MPAs ने कुरान पर हाथ रख दिया। नगीना खान, नसीम हयात और नरगिस अली ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए। नरगिस अली आबदीदा हो गई। मेरा ताल्लुक नून लीग से है, इमरान खान ने क्यों नोटिस भेज दिया। MPA बाबर सलीम का हॉर्स ट्रेडिंग के इल्जाम पर कप्तान को जवाबी नोटिस भेजने का ऐलान। अमीर मुकाम बोले जो चोर डाकू PTI में शामिल हो जाते हैं वो सब साफ हो जाते हैं। तनाव तो है, तनाव तो नज़र आ रहा है। अब उस पर पर्दा डालने की या उसे कारपेट के नीचे छुपाया नहीं जा सकता। जहाँ तक कदम उठाने का ताल्लुक है तो ये मैं समझता हूँ कि तमाम स्टेक होल्डर्स में सीनियर एलिमेंट हर जगह मौजूद है, और जो सीनियर एलिमेंट है उसको अपना रोल प्ले करना चाहिए ताकि टेम्परेचर और ना बढ़े और मुल्क इलेक्शन की बजाय किसी और तरफ न चला जाए। इदारों में तनाव कालीन तले नहीं छुप सकता। सीनियर्स को कुछ करना चाहिए ताकि टेम्परेचर मजीद ना बढ़े। शफाफ इलेक्शन की सूरत हाल पैदा करनी चाहिए। इमरान खान विनर नहीं, सबसे बड़ा लूजर होगा। साद रफीकी गोल्डा में रेलवे म्यूजियम के इफ्तिताह के मौके पर गुफ्तगू। इस्तीफों का ऐलान करने वाले तस्दीक के लिए ना पहुंचे। मुस्लिम लीग नून के 4 MNAs तलबी के बावजूद स्पीकर चैम्बर ना आए। स्पीकर ने खुसरो बुख्तियार, बासित बुखारी, ताहिर बशीर चीमा और कासिम नून को आज फर्दन तस्दीक के लिए बुलाया था। नवाज शरीफ CPAC के सारे पैसे खा गए। शेख रशीद का जलसे के दौरान दावा। न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा नवाज शरीफ पहला सियासतदान नहीं जो जेल जाएगा। शेख रशीद असली शेख निकले, भिकारी भी पैसे ना निकलवा सका। रहीमिया खान में न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान भिकारी की एंट्री, पैसे मांगता रहा, शेख साहब डालते रहे। पंजाब में 300 रमजान बाजार लगाए जाएंगे। तमाम अशिया सस्ती मिलेंगी। 20 किलो आटे का थैला 500 और 10 किलो का 250 रुपए में मिलेगा। आटे पर 11 अरब सब्सिडी, 2000 दस्तरखान लगाए जाएंगे। शहबाज शरीफ की जेर सदारत इजलास में रमजान पैकेज मंजूर। मेयर कराची का दौरा लाहौर, मज़ार इकबाल पर हाजिरी। वसीम अख्तर कहते हैं कराची में बिजली का बहरान है, MKM का मैंडेट बरकरार है, जल्द मसला हल हो जाएगा। कराची में राबिया कत्ल केस में अहम पेशरफ। गिरफ्तार मुलजिमों फकीर और रहीम का बच्ची से ज्यादती और कत्ल का एतराफ। कहा मुकदमे की रंजिश और दुश्मनी के बायस संगीन कदम उठाया।
खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम। लकी मरवत से 2 खुदकुश बमबार सदीकुल्ला और लाइस खान गिरफ्तार। मुल्जिमान टारगेट किलिंग और भत्ताखोरी में भी मुलव्विस। कराची में दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम। रेंजर्स ने बड़ी तादाद में असलहा पकड़ लिया। लियारी गैंगवार और पुराना गोलेमार ग्रुप ने छुपा रखा था। MQM के टारगेट किलर रईस मम्मा के लिए JIT तश्कील। SSP कुरंगी सरबरा मुकर्रर, हसास अदारे और रेंजर्स के अफसर भी शामिल। पाकिस्तान और अमेरिका में सफारती कशीदगी। सीनियर ओहदेदार एरल्स वेल्स पीर को इस्लामाबाद आएंगी। दिफाई अताशी कर्नल जोसेफ और पाकिस्तानी सफारतकारों पर पाबंदियों पर बात होगी। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की मलका बरतानिया और वजीर आजम ट्रेज़ामी से मुलाकात। पाक बरतानिया ताल्लुकात, अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ लंदन में फिर हजारों अफराद का एहतजाज। मुजाहिरीन ने तिरंगा तार तार कर दिया। मकबूजा कश्मीर में मजालिम और आसिफा के कत्ल के खिलाफ नारे। कस्टम बलोचिस्तान और FC ने 60,000 लीटर ईरानी डीजल पकड़ लिया। कार्रवाई के दौरान 2 नॉन कस्टम पेड गाड़ियां भी तहवील में ले ली। कराची में एशियन गेम्स जारी। सख्त मौसम के बावजूद खिलाड़ियों की शिरकत। कराची 5 गोल्ड मेडल्स के साथ पहले नंबर पर। आयरलैंड और इंग्लैंड के दौरे के लिए तैयारियां। कौमी टीम का लाहौर में दूसरे रोज भी तरबियती कैंप। खिलाड़ियों की नेट प्रैक्टिस और इंडोर ट्रेनिंग। نفس العرضية ترسل عالية وهنا فرصة فيكتور موزوس جول. I am sorry. बॉक्सिंग का किंग 2 साल बाद रिंग में उतरेगा। आमिर खान कल कैनेडियन बॉक्सर फिल ग्रीगो से टकराएंगे। कहते हैं शिकस्त खाई तो करियर का इख्तिताम होगा। चकवाल में जेरे जमीन पानी की सतह कम। कटास राज मंदिर भी मुतासर। हिंदू यात्रियों के लिए मुकद्दस तालाब आर्जी तौर पर भर दिया गया। मुस्तकिल हल कब निकलेगा, यात्रियों का सवाल। अक़वाम मुत्तहिदा की दोमा में कीमियाई हथियारों के इस्तेमाल की तहकीकात। शाम में जर्मनी और बरतानिया के कीमियाई हथियार इस्तेमाल हुए। रूस का इल्जाम, पेंटागन की तरदीद। हमलों में मुलव्विस एक शख्स शाम से गिरफ्तार। पेंटागन ने कहा हैदराबाद शाम में पैदा हुआ, जर्मनी शहरियत भी रखता है, दाइश का सरगर्म कारकुन था। जनूबी अफ्रीका
मगरबी सूबे में करप्शन के खिलाफ हंगामे, लूटमार, गाड़ियां और घर जला दिए गए। सदर रामाफोस दौलत मुश्तरका इजलास छोड़कर वापस रवाना। सऊदी अरब के इलाके असीर में फायरिंग, 4 सिक्योरिटी एहलकार जाँ बहक, कई जख्मी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक हमला आवर हलाक, 2 गिरफ्तार। दुनिया के खतरनाक तरीन काठमांडू एयरपोर्ट पर चंद हफ्तों के दौरान दूसरा हादसा। मुसाफिर तैयारा रनवे से उतर गया। 132 मुसाफिर और अमले के अरकान बाल बाल बचे। अमेरिका एटमी मुआहदे से दस्तबरदार हुआ तो संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। ईरान के वजीर खारजा जवाद जरीफ की न्यूयॉर्क में गुफ्तगू। जापान में आतिशफशां से राख और धुएं का इखराज, करीबी इलाकों के लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत। लंदन के शुमाल मशरकी इलाके में रिहायशी इमारत में आग लग गई। एक खातून हलाक, मुतादिद जख्मी। 70 फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पाया। टेक्सास की ऑयल रिफाइनरी में आग भड़क उठी। शोले आसमान से बातें करते नजर आए। तमाम मुलाजमीन बाहिफाजत बाहर निकल आए। अर्जेंटाइन में हजारों अफराद पेट्रोल और बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने कहा, हुकूमती इक़दाम से महंगाई का तूफान आएगा। मुझे रंग दे अपने रंग रंग, मुझे जीना तेरे संग संग, तुझको है मेरा अंग अंग रंगीला रंगीला। I am sorry. बहुत जल्द मचने वाली है 24 न्यूज की स्क्रीन पर अफराज जफरी। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समरात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन हैं और क्यों हैं? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पेज पर। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। बाजार सियासत में हर तरफ शोर, कहीं जाती मफादात और मखसूस एजेंडों की तकमील के लिए। इस शोर में दब गई जमहूर के ऐवानों में जमहूर की आवाज। रोशनियों का शहर अंधेरों में डूब गया। लोड शेडिंग के खिलाफ PSP और जमात इस्लामी ने एहतजाज किया। मुस्तफा कमाल कहते हैं कि कराची की गली गली में एहतजाज हो रहा है। हुकूमत शराफत को कमजोरी ना समझे। फहद कमर की रिपोर्ट देखते हैं।
कराची में बिजली का बदतरीन बहरान, पाक सरजमीन पार्टी का के इलेक्ट्रिक के दफ्तर पर भरपूर एहतजाज से चेयरमैन PSP मुस्तफा कमाल का हुक्मरानों से धुआंधार खिताब, मुखालिफिन पर जमकर तनकीद। वजीर आजम तो राम कर रहे हैं, खुदा के वास्ते इस कराची वालों पर रहम करें। आपने इतने 100 अरब रुपए कमा लिए, अभी आप इसको बेचकर जाना चाहते हैं। मुस्तफा कमाल बोले, आज का एहतजाज सिर्फ एक ट्रेलर है, हमारी शराफत को कमजोरी ना समझा जाए। मैं वार्न करता हूँ कि इलेक्ट्रिक की इंतजामिया को अपना ये रवैया दुरुस्त करो, हमारी अमन पसंदी को कमजोरी नहीं समझो। अगर हमें आप नहीं सीरियस लोगे, याद रखो ये फिर एहतजाज पूरी कराची की एक गली में फैल जाएगा। उधर बिजली के बहरान पर जमात इस्लामी का भी प्रेस क्लब पर एहतजाजी मुजाहरा जारी। हाफिज नईमुर रहमान ने शहर में बिजली की लोड शेडिंग का जिम्मेदार MQM को करार दे दिया। कराची में बिजली की बंदिश पर दोनों जमातों के रहनुमाओं ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से एक्शन लेने का मुतालबा कर दिया है। कैमरामैन तलब अख्तियार, वाहिद खान व साथी रिपोर्टर अली रजा और अब्दुल रहमान के हमरा फहद कमर, 24 न्यूज कराची। तो ऐवान में भी कुछ ऐसा ही हाल रहा। कराची में लोड शेडिंग और पानी का बहरान, सिंध असम्बली का इजलास फिर हंगामे की नजर हो गया। मुत्तहिदा के मुनहरिफ रुकन सैफुद्दीन खालिद ने अनोखा एहतजाज किया, हॉल में ही लेट गए। इजलास खत्म होने के बावजूद घर जाने से इनकार कर दिया। आजाद नाड़ियों की रिपोर्ट देखते हैं। पानी और बिजली का ऐवान, ठंडा ऐवान, गर्मी का तूफान, शोर शराबा, चीखो पुकार। मुत्तहिदा के मुनर्रिफ रुकन सैफुद्दीन खालिद का सिंध असेंबली में अनोखा एहतजाज, हाल में लेट गए, बाहर जाने से इनकार कर दिया। असेंबली का दरवाजा बंद, लाइट्स बंद, साथी भी साथ छोड़ गए। सैफुद्दीन खालिद ने जिद न छोड़ी, कहते हैं जब तक औरंगी टाउन को पानी नहीं मिलता एहतजाज खत्म नहीं होगा। मुख्तलिफ इलाकों में पीने का पानी मांग रहा हूँ मैं, पीने का। मैं नलकों में पानी नहीं मांग रहा, मैं नहाने के लिए। देखें उसमें शाहउल्ला नगर है, चिश्ती नगर है, बाबा वलायत अली शाह कॉलोनी है। मुत्तहिदा के रुकन कामरान अख्तर कहते हैं मेरे हल्के में मैयत गुस्ल देने के लिए पानी तक नहीं है। मैयत होने के को गुस्ल देने के लिए उनके पास पानी दस्तयाब नहीं था, तो मुझे पता है कि मैंने किस तरह से वहाँ पर जो है वो पानी अरेंज करवाया। उधर सिंध असेंबली में अपोजिशन और सरकार में भी टाकरा हुआ। मंजूर वसान ने फंक्शन लीग पर मुत्तहिदा लंदन की तरह दहशतगर्दी फैलाने का इल्जाम लगा दिया। रुकन आग बगोला हो गए, शदीद नारेबाजी, कुर्सियों पर खड़े हो गए। ज़मानी साहब ने इतनी बेहुरमती की है हाउस की कि वो जूतों के साथ चढ़ गए उसके ऊपर, डेस्क के ऊपर। आप प्लीज नीचे हो जाए। अपोजिशन का गुस्सा ठंडा न हुआ, लान तान तनकीद के वार, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। कराची में पानी की किल्लत पर अरकान सिंध असम्बली सरापा एहतजाज है। मुत्तहिदा के मुनहरिफ रुकन सैफुल्ला खालिद दोपहर 2 बजे से धरने पर बैठे हैं। PSP के अरकान भी सिंध असम्बली पहुंच गए हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे 24 न्यूज़ आज़ाद नोड़ियों से, जो इस वक्त असम्बली के बाहर ही मौजूद हैं जहाँ पर यह धरना जारी है। आज़ाद नोड़िया, आगाह कीजिएगा, मुतालबा किया जा रहा था पानी मिले, पानी का मुतालबा किया जा रहा था, क्या पानी मिला? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सिंध असेंबली के बाहर मौजूद हूँ। सिंध असेंबली के अंदर देखा जा सकता है तो इसके अंदर जो ऐवान है यहाँ पर जो है सैफुद्दीन खालिद जो MQ पाकिस्तान के मुनर्रिफ रुकन सिंध असेंबली हैं, जो जिनका ताल्लुक इस वक्त जो है पाकिस्तान ज़मीनी पार्टी से, जिनका 2 बजे से अब तक यानी 7 घंटे से सिंध असेंबली के अंदर ऐवान में जो अंधेरे में एहतजाज जारी है। उनके हमरा PSP के जो दीगर अरकान है जो MQ पाकिस्तान से मुनर्रिफ होकर PSP का हिस्सा बन चुके हैं, उनमें नायला मुनीर, नाहिद बेगम, इर्तज़ा अली और नदीम राजी भी उनके हमरा हैं। एक रुकन जो है हफीजुद्दीन वो यहाँ पर बाहर मौजूद है मीडिया के नुमाइंदगान के साथ, लेकिन 5 अरकान सिंध असेंबली के ऐवान के अंदर सरापा एहतजाज है। उनका एक ही मुतालबा है कि औरंगी टाउन का हल्का जहाँ से सैफुद्दीन खालिद मुंतखब हुए हैं वहाँ पर जो फिल 100 टैंकर पानी के फराहम किए जाएँ, वहाँ पर पानी जो नाप। ठीक है, बहुत शुक्रिया आज़ाद नोड़ियों हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। कराची में बिजली की बंदिश और पानी की कमी के खिलाफ प्रेस क्लब के बाहर जमात इस्लामी का धरना जारी है, जहां कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद है। मुजाहिरीन का कहना है कि इन बुनियादी मसाइल के हल की यकीन दहानी तक धरना जारी रहेगा। जमात इस्लामी ने वज़ीर आला हाउस के बाहर धरने का ऐलान किया था। गुज़िश्ता रोज वज़ीर आला से मुलाकात के बाद धरने का मुकाम तब्दील कर दिया गया था।
यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। कुछ मजीद खबरें शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। 3 ने भी अली जफर पर इल्जाम लगाकर शोहरत दागदार कर दी। मेकअप आर्टिस्ट लीना हनी ने पॉप गुलकार पर कई मर्तबा हद पार करने का इल्जाम लगा दिया। किधर है? वो शेख ने मेरे पैसे देने की बजाय बिल्लू को चंड करा दी है। वो पकड़ उसे जाके। ये तीफा कौन है जिसने बड़ों बड़ों को ट्रबल कर रखा है? ये तीफा कौन है? तो सुनिए, ये तीफा कोई और नहीं, पाकिस्तान का मशहूर और मारूफ पॉप गुलकार और अदाकार अली जफर है। जिसने शोहरत तो पाई थी अपने गाने छन्नों की आंख में एक नशा से है। छन्नों की आंख में एक I am sorry. अली जफर को इसकी साथी गुलकारा मीशा शफी ने जिनसी हरासगी का इल्जाम लगाकर ट्रबल किया तो दूसरी खवातीन भी पीछे न रहीं। मेकअप आर्टिस्ट लीना गनी, माहम जावेद, एक लेक्चरर समेत 4 खवातीन ने पॉप गुलकार अली जफर पर जिनसी हरासा करने की बौछार कर दी। अली जफर जिसके साथ सेल्फी लेना लड़कियां एजाज समझती थीं, वो अब बैकफुट पर जाकर अपनी सफाई देते नजर आ रहे हैं। अली जफर पर इल्जाम लगाने वाली मीशा की वालिदा भी बेटी की हिमायत में खड़ी हो गई। रेहाम खान ने भी अपनी ट्वीट में कहा है कि उन्हें फख्र है मीशा ने जिनसी हरासगी पर खामोशी तोड़ दी है। चल दिल मेरे छोड़ ये तेरे, ये दुनिया झूठी तो दिल तेरे। मीशा और अली जफर के तनाज़े में मीरा की भी एंट्री हो गई। वो कहती हैं कि उनके साथ भी बहुत कुछ हुआ, किताब में सबके पोल खोलेंगी। मीरा का कहना है कि अदाकारों को जिनसे हिरासा करना मामूल की बात बन गई है। गुलकारा मोमना मुस्तहसन ने भी अली जफर के खिलाफ मैदान में आ गई और अली जफर से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया। वो कहती हैं वो भी हरासमेंट का शिकार हो चुकी हैं, यहाँ कोई फरिश्ता नहीं है, अपने किए पर शर्मिंदा होना चाहिए। अपने ट्वीट में मोमना ने लिखा कि खवातीन इसलिए नहीं बोलती कि वो जानती हैं कि उनकी ही बेइज्जती की जाएगी और मुजरिम को छोड़ दिया जाएगा। अब वक्त आ गया है कि इकट्ठे हो जाए और माशरे में खातून को इज्जत दिलाई जाए। आपको अहम खबर से आगाह करें, लाहौर के इलाके क्रीम पार्क ब्लॉक 1 में गाड़ी चोरी की सीसीटीवी फुटेज 24 न्यूज ने हासिल कर ली है। देखा जा सकता है कि 2 मुलजिमान गली में आए, 5 मिनट तक रेकी करते रहे, मौका पाकर गाड़ी का लॉक तोड़ा और पैदल गाड़ी लेकर फरार हो गए। वाकया 3 रोज पहले पेश आया था और इसकी सीसीटीवी फुटेज 24 न्यूज ने हासिल कर ली है। लाहौर के इलाके क्रीम पार्क ब्लॉक 1 में गाड़ी चोरी की सीसीटीवी फुटेज 24 ने हासिल कर ली है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर इजाफी सिक्योरिटी वापस, सियासतदानों और साबिक वज़राए आज़म से गैर जरूरी सिक्योरिटी वापस बुला ली गई। रायविंड जाती उमरा से तमाम गैर जरूरी सिक्योरिटी वापस बुला ली गई। साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ के प्रोटोकॉल में अब 2 गाड़ियां होंगी। नवाज शरीफ के साथ 1 जैमर, 34 पुलिस एहलकार सिक्योरिटी पर मामूर होंगे। मियां नवाज शरीफ कहते हैं जो माशाअल्लाह में नहीं हुआ आज हो रहा है। बड़े बड़े मुजरिम मुल्क से बाहर बैठे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। कभी कभी तमाम मसाइल एक साथ जिंदगी में आ जाते हैं। वो लंदन में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। दुनिया सारी जानती है, बड़े बड़े मुजरिम जो है वो बिल्कुल आराम से बैठे हुए हैं। कोई बाहर बैठा हुआ है, मुल्क में बैठा हुआ है और एक ऐसा शख्स जिसने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, वो वजारत अज़मा से भी फारिग है, वो अपनी पार्टी की सदारत से भी फारिग है, वो ताहयात नायल है। ये पहली दफ़ा देख रहा हूँ कि पाकिस्तान में 2 चीज़ें हैं, कभी फौजी मार्च 9 में नहीं हुई
वो आजकल हो रही हैं, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के बास जजेस के हाथों। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। कुछ मजीद खबरें भी शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। सुपर 4G वाईफाई डिवाइस, बचत हो गई, हाई स्पीड इंटरनेट ऑन द गो विद जैक। I am sorry. बहुत जल्द मचने वाली है 24 न्यूज की स्क्रीन पर अफरा जफरी। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समारात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन हैं और क्यों हैं? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पीस है। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। बाजार सियासत में हर तरफ शोर, कहीं जाती मफादात और मखसूस एजेंडों की तकमील के लिए। इस शोर में दब गई जमहूर के ऐवानों में जमहूर की आवाज। हक बयानी के कहत में मेरी ज़बान कहत का शिकार हुई न होगी। आपकी राय मुहतरम, मगर पाकिस्तान और सिसकती बिलकती मजबूर और लाचार अवाम के लिए हर गलत बात पर हम करते आए और करेंगे इख्तिलाफ राय। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर से जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मत बोलो, मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म हूं। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा, जेडी वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओए नवाज शरीफ, हमारे सोनिया। मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी SHO। के बाद मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश नजर आती है। आजा दो कौन आजा फ्रॉड। हम जीत गए हैं, अब हम वजीर आज़म बनेंगे। देखिए क्योंकि जमहूरियत है। हर जुमा, हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मुझे इख्तलाफ है बढ़ते हुए जुल्म से, मुझे इख्तिलाफ है जुल्म सहने वालों से, मुझे इख्तिलाफ है कौम को अंधेरे में रखने वालों से। राय होगी तो इख्तलाफ भी होगा। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर से जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर।
तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तजिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डीएनए। देखिए प्रोग्राम डीएनए 30 से जुमेरात रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा 8 में। देखिए प्रोग्राम नसीम जहरा 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की। अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इनकशाफ। देखिए प्रोग्राम इंकशाफ हफ्ता और एतवार की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। वतंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, जिससे चाहूं बादशाही वापस ले लूं। इसराफील और ये तेरा गुलाम। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे जिब्रील और मिकाईल को मौत दे दे। आपको पता है कि हमारा ये अमल कबूल है या मरदूद है। अल्लाह चाहे तो कबूल कर ले, उसका एहसान है। वो रद्द कर दे, मरदूद कर दे, वो बेनियाज है। यहाँ खुद पड़े हुए ग्रेड 22 के अफसर हैं। वजीर आजम शाहिद हकार अब्बासी ने मलका बरतानिया और वजीर आजम तेरेजा मे से मुलाकात की। विंडसर कैसल आमद पर वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का मलिका बरतानिया और दौलत मुश्तरका की सेक्रेटरी जनरल ने इस्तकबाल किया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। और अब बात करेंगे मौसम के हवाले से, तो लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। कलाम में बर्फबारी और गलियात चमन में जालाबारी हुई। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। गंदम की तैयार फसल मुतासर होने का खदशा भी बढ़ गया है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बिलाखिर काली घटाएं बरस पड़ी। फैसलाबाद, मुल्तान, खानेवाल, गुजरांवाला, हाफिजाबाद, उकाड़ा, पिंडी भटिया समेत दीगर शहरों में बारिश से शहरियों के मुरझाए चेहरे खिल उठे। बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। मरीज शुमारी इलाकों और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरस पड़े। कालाम में बर्फबारी, गलियात और चमन समेत कई इलाकों में जालाबारी हुई। सयाह कालाम पहुंचना शुरू हो गए। ठंडी हवाओं और गहरे बादलों ने मौसम सुहाना कर दिया।
बारिश होते ही मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गायब हो गई, जिसके बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना रहा। जबकि बारिश से गंदम की तैयार फसल के मुतासर होने का खदशा पैदा हो गया, जिस पर काश्तकार परेशान हो गए। गर्मी के सताए शहरियों ने मौसम सुहाना होने पर सैरो तफरी का मूड बना लिया, जबकि महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिश की पेशगोई कर दी है। इंतजार की घड़ियां खत्म, बॉक्सिंग का किंग 2 साल बाद रिंग में उतरेगा। पाकिस्तानी निजात बरतानवी बॉक्सर आमिर खान कल कनेडियन बॉक्सर ग्लो ग्रेको से टकराएंगे। लड़ाई का मैदान एक्वारेना लिवरपूल में होगा। आमिर खान नए कोच और नई टेक्निक के साथ रिंग में उतरेंगे। I am sorry. फिलो ग्रीको ने 31 फाइट्स की हैं और 28 में कामयाबी हासिल की है। उनके करियर में 15 नॉकआउट हैं। दोनों बॉक्सर्स में रिंग से बाहर भी गर्मा गर्मी चल रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आमिर खान ने गुस्से से फिल ग्रीको के मुंह पर पानी फेंक दिया था। आमिर खान नए कोच और नई टेक्निक के साथ रिंग में उतरेंगे। आमिर खान का कहना है अगर वो फिल ग्रीको से शिकस्त खा गए तो ये उनके करियर का अख्ताम होगा।